नमस्कार, प्रकाश भारत न्यूज़ पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि जहां एक और आंगनबाड़ी सेविकाओं का लगातार अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, वहीं अपने विधायक को ये लोग घेर रही हैं, साथ ही अपने सांसद को ज्ञापन दे रही है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र में 75% पैसा केंद्र सरकार और 25% पैसा बिहार सरकार का होता है। तो ऐसे में विधायकों को घेर करके अपने मानदेय और राजकर्मी का दर्जा के साथ साथ 5 सूत्री मांग को लेकर के ये लोग धरने पे बैठी है। और इसी क्रम में आज गोरियाकोठी, बसंतपुर और लकड़ी नवीगंज की एक शिष्टाचार मुलाकात माननीय सांसद महाराजगंज जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से की और उनको ज्ञापन सौंपते हुए उनकी मांगों को सदन में उठाने और अपनी पीड़ा बताते हुए एक सेविका ने मार्मिक गाने द्वारा माननीय सांसद महोदय के सामने प्रस्तुत की। काफ़ी ही लोग भावुक हो गए थे ऐसे समय में। आइए एक विस्तृत रिपोर्ट देखें और देखें कि माननीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो सांसद हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी सेविकाओं को क्या आश्वासन दिया। तो आइए एक विस्तृत रिपोर्ट देखें। अभी देखिए टोला सेवक के बारे में, टोला सेवक को कर दी, विकास मित्र को कर दी, हमारे एलएस को कर दी, सांख्यिकी को कर दी, लेकिन आंगनबाड़ी के ऊपर नजरें नहीं है। तो हम लोग भी इस बार ठान लिए हैं कि जब तक सरकार हम लोग की मांग को नहीं मानती है, हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, चाहे इसके नीचे। इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं। हम लोग अपना मतलब बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं कि आप हमारी मांगों के ऊपर तक ले जाइएगा, अपने मतलब विधानसभा में उठाइएगा और अब कहिएगा कि हाँ सेविका सब इतना काम करती है। कौन ऐसा काम है जो सेविका का बिना कोई कर ले? कोई कर्मचारी बता दे। किसी से नहीं होता है तो लास्ट में सेविका को खोजा जा रहा है कि नहीं कोई करेगा तो सेविका जरूर करके देगी। और 59 से 50 रुपया में सेविका का पति काम करता है, बेटा काम करता है, बेटी काम करती है। 12 बजे रात तक हम लोग काम करते हैं। 12 बजे रात को खबर आता है कि आप लोग ऑनलाइन ही काम करना है, ऑनलाइन ही काम करना है। हम लोग करके देते भी हैं। फिर सरकार ऐसा क्यों व्यवहार कर रही है अपने साथ में? जब सरकार अगर नहीं सुनेगी, हाँ ठीक है, नहीं हम लोग देता क्या है, मान की आवाज उठा रहे हैं, बस पेट भरना चाहिए। वो ये संसद से तक लोकसभा तक उठाए और हम लोगों पर ध्यान दें। आपकी आवाज बंद करके मैं आपसे बात करूंगा। हमारी सारी जोरदार तरीके से पूरा एक से 11 विधानसभा आपके साथ है, आपके साथ है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं करूँगा अपनी बात। अभी हमारे साथ माननीय सांसद महोदय महाराजगंज श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं और इस समय आंगनबाड़ी सेविका लोग यहाँ पर आई है कुछ अपनी मांगों को लेकर के। माननीय सांसद महोदय से हम लोग जानना चाहेंगे, अभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का क्या मांग है सर? देखिए, इनकी 5 सूत्री मांगे हैं जो पूरे राज्य स्तर पर इनकी चल रही है। और आज ये मरई क्षेत्र से गोरियाकोठी से हमारी आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका बनने हमारे बीच आई। मैं इनकी मांगों को जोरदार तरीके से मैं उठाऊंगा और इनके मांगे मानी जाए, इसके लिए मैं भी अपने स्तर से प्रयास करूंगा। वास्तविकता है कि सेविका सहायिका हमारी बहनें हर काम करती है, हर काम में सहयोग भी करती है। तो इनकी मांग को भी मांग कर करके इनको भी सही मानदेय टाइप का मिले, सही इनका खर्च करने की लायक व्यवस्था बन जाए, यह निश्चित रूप से होना चाहिए। क्योंकि यह काम आज से कोई नहीं है, बरसों से कर रही है। मैं इनके मांगों को मैं व्यक्तिगत समर्थन करता हूं और उचित जगह पर सही तरीक़ा से मैं इनके मांगों को उठाऊंगा। ने भी योजनाएं चल रही है, कहीं ना कहीं लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ऐसे में सरकार का ये प्रयास नहीं होना चाहिए कि ऐसे धरना प्रदर्शन पर ही रोक लग जाए, लोगों के मांग जो है जाए, जो हमारा संविधान उनको देता है वो लागू हो जाए? देखिए, धरना प्रदर्शन करने से कोई रोक नहीं सकता। भारत का संविधान ही ऐसा बना है कि हम किसी को अपनी मांग को उठाने से या रखने से रोक नहीं सकते हैं।
सरकार के भी अपनी मजबूरियां होती है, सरकार के भी अपने पहल और उसको मांगने की जो तरीके हैं उस तरीका पर मांगती है। लेकिन जब कोई भी किसी भी स्तर पर अपनी मांग को रखता है धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, लिखित आवेदन देकर माध्यम से, तो निश्चित रूप से सरकार गंभीरता से उसको सोचती है, विचार करने के बाद अपने स्तर से जो व्यवस्था हो सकता है उसको करने का काम करती है। इनकी मांगें जरूर पूरी होनी चाहिए, मैं निश्चित रूप से इनका समर्थन करता हूं। लगातार बेबाक अपनी बातों को रखते हैं किसी भी मुद्दे पे और अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर के ये काफ़ी सक्रिय रहते हैं। अभी इनसे हमने हर तरीके से सवाल किया, हर तरीके से जानने का प्रयास किया और बहुत ही बेबाकी तरीके से इन्होंने अपना पक्ष रखा, सरकार का पक्ष रखा। और एक कहा जाता है कि सुलझे हुए जनप्रतिनिधि का जो रोल होता है वो कहीं माननीय सांसद जी द्वारा दिखता है। शिकायतें और सवाल हरदमसा सत्ता से उठती है और सवाल होना जायज़ भी है, क्योंकि ये लोकतंत्र की खूबसूरती माना जाता है। मैं प्रमोद कुमार साहवाल, प्रकाश भारत न्यूज़ के लिए। खेल के क्षेत्र में देख रहे हैं, खेल के क्षेत्र में महिलाएं कितना कर रही हैं। मैं लकड़ी नबीगंज प्रखंड से आई हूँ सर आपके दरबार में। मेरा निवेदन है कि जो मैं आस मुराद लेकर के आई हूँ उसमें आप सहमत हो और हमारी बात को आप अपने सांसद तक उठाएं और हमें मदद करें। आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है। मैं करूँगा, पूरा करूँगा आपकी बातों को। मैं मजबूती से एक अच्छे वकील के जैसे मैं आपकी बातों को रखूँगा और पूरा करूँगा। आंगन बड़ी आईली संसद के भवन में, आंगन बड़ी आईली संसद के भवन में, ज्ञापन सौंपता निरौरा हमें शरणवा में, ज्ञापन सौंपता निरौरा हमें शरणवा में, आंगन बड़ी आईली संसद के भवनवा में, आंगन बड़ी आईली संसद के भवनवा में। सीडीपीओ के गईनी हम विधायक लगे गईनी, सीडीपीओ लगे गईनी हम विधायक लगे गईनी, ज्ञापन लेके हम आईनी रौरा शरणवा में, ज्ञापन लेके हम आईनी रौरा शरणवा में, ज्ञापन धइले हब अपना रौरा जेहनवा में, ज्ञापन
पूनम जी हैं जो आंगनबाड़ी सेविकाओं का मांग को लेकर के सांसद महोदय महाराजगंज के पास आई थी। मैडम, अभी आपको सांसद महोदय से क्या आश्वासन मिला है? सांसद महोदय से हमको बातें हुई और उनके द्वारा हमको बहुत बढ़िया आश्वासन मिला। वे बोले कि हम अपनी आप लोगों की बातों को लोकसभा में उठाएंगे, आपके मांगों को ऊपर तक पहुंचाएंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि वो आप लोग की मांगों को माने और आप लोग को वेतन बढ़ाएंगे। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की 5 सूत्री मांग है जी, जिसमें हम लोग को पहला मांग है कि सरकार हम लोग को कर्मचारी का दर्जा दे। दूसरा मांग है कि सरकार हम लोग को सेविका को ग्रेड सी और सहायिका को ग्रेड डी का मतलब बढ़ाएं। और तीसरा मांग है कि सरकार अगर हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देती है उसके बाद 25,000 सेविका को और 18,000 सहायिका को मान देती। ये 5 मांगे हैं आप लोग जी, की। जी। सिग्रीवाल जी इस पे मतलब एग्री हो गए हैं। जी। क्या कहेंगी मैडम, आज आए थे आप लोग सांसद महोदय को ज्ञापन देने? हाँ, हम यही उम्मीद और आशा के साथ में आए हैं कि संसद महोदय हमारी बातों को ऊपर तक ले जाएंगे और सरकार से हमारी मांगे पूरी करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग 5 मांगे पर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किए हैं। पहला मांग है हम लोगों का कि अतिरिक्त अन्य राज्यों के भांति बिहार सरकार भी हम लोगों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 दे। दूसरा मांग है कि हम लोगों का सरकारी कर्मी का दर्जा दे और जब तक वे दर्जा नहीं देती है सरकारी कर्मी का तब तक सेविका को 25,000 और सहायिका को 18,000 दे। तीसरा है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जो हम लोगों का ग्रेच्युटी वाला भुगतान है वो देना तय करे। चौथा है योग्य सहायिका से सेविका के पद पर और सेविका से एलएस के पद पर वह अतिरिक्त जो भी रिक्त खाली पद है उसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करे। पांचवा है जो 16/5/17 के आलोक में एवं 20 जुलाई 22 के आलोक में जो भी हमारी लंबित मांगे हैं उसको वे पूरा करें यानी लागू करें। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आप लोग हैं, क्या ये आश्वासन के बाद आप लोग आंदोलन तोड़ रहे हैं? नहीं, जब तक हम लोग को लिखित नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से, सरकार के बहकावे में हम लोग नहीं आने वाले हैं क्योंकि सरकार हम लोग को बहुत चुना लगा चुकी है। लगातार मतलब आंदोलन आप लोग का जारी रहेगा चाहे जितना दिन हो सके। मतलब आश्वासन के बाद भी आप लोग आंदोलन वापस नहीं ले रहे हैं? आश्वासन का तो काम नहीं चलेगा। आश्वासन पर तो काम नहीं होगा क्योंकि हम लोग वैसे भी भूखे मर रहे हैं और आगे भी भूखे मरेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम लोग बिना कार्य किए ही भूखे मरें। कार्य कर करके भूखे मरने से अच्छा है बिना कार्य किए ही हम लोग भूखे मरें, क्योंकि इससे नहीं हमारा भविष्य सुरक्षित है नहीं हमारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित है। एक हमारा बच्चा जब पढ़ने के लिए कहता है कि माँ हमको अच्छा स्कूल में एडमिशन करा दीजिए तो हम लोग तरफ करके मन मसूल करके रह जाते हैं। बच्चे लोगों को अच्छे स्कूल में एडमिशन हम नहीं करा पाते हैं, सरकारी स्कूल में या अन्य कहीं जगह भी पढ़ाते हैं। तो इससे बढ़कर क्या चीज़ है हम लोगों के लिए दुख की क्या बात है कि जब हम अपने अनुसार लाख लोगों की नज़र में है कि इसके माता पिता नौकरी कर रहे हैं लेकिन हम बच्चे को जब अच्छा शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो नौकरी करना हम लोगों के लिए बेकार है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ने वाले हैं, बिन नौकरी के हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम ममता कुमारी है, मैं बसंतपुर प्रखंड अध्यक्ष हूँ। थैंक यू। डिजाइन